अभी तक की जो कार्रवाई थी वो पुलिस की थी, पुलिस ने उन पर आरोप लगाए हैं। आरोप सिद्ध करना एविडेंस की बात है जो कि अदालत में कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर सारे के सारे आरोप झूठे लगाए। अगर पुलिस के द्वारा लगाए गए सारे आरोप सही होते तो कोई मुलजिम बरी ही नहीं होता। पुलिस के तो 90% आरोप झूठे ही पाए जाते हैं, और इस मुकदमा में तो सारे के सारे तथ्य व आरोप झूठे हैं। इतना कमजोर केस बनाया गया है जो अदालत में कहीं भी नहीं ठहरेगा। हाँ जी, आने वाले समय में जल्द आप देखना कि रवि यादव को आप भी मेरी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। हम उसको उस पोस्को एक्ट और उस मतलब घटना से उस चीज को नहीं जोड़ सकते। गाड़ी तो कोई भी मांग के ले जाए। आजाद ने जो एक बात कही थी, मेरा 1000 किलोमीटर तक कहीं भी कोई दोष निकाल दे, आज भी वही बात है। रवि आजाद निर्दोष है, कहीं कोई दोष नहीं है। इसको जिस षड्यंत्र के तहत इसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। किसान नेता रवि आजाद का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। किसान नेता रवि आजाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भिवानी जेल में बंद है। विभिन्न संगठनों ने रवि आजाद का समर्थन किया है, तो शिवानी की बार एसोसिएशन ने भी रवि आजाद को अपना खुला समर्थन दे दिया। आइए सुनवाते हैं आपको शिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान डीके शांगवान व प्रदीप तड़ ने किस प्रकार से रवि आजाद का समर्थन किया। का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। बाबू जी, किसान नेता रवि आजाद जो आज पूरे हरियाणा भर में एक चर्चा का विषय है। किसान नेता रवि आजाद एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इतने बड़े आरोप लगे हैं। पॉक्सो एक्ट व एससी एक्ट के तहत मतलब रवि आजाद को मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है पूरा प्रकरण, किस नजर से देखते हैं आप? मौजूदा समय के जो हालात है ना, उन हालातों को देखते हुए रवि आजाद युवा किसान नेता उभरे थे नहीं, उभरे हैं। दलित, गरीब, मजदूर, तमेरा वर्ग की आवाज पिछले 11 साल से बड़े जोश और निष्पक्ष भाव से उठाते आ रहे हैं। और रही बात हुकूमत की, हुकूमत तो शुरू से ही परंपरा रही है कि बट और बूट की ताकत पर युवा उभरते गरीब, मजदूर, किसानों की आवाज़ उठाने वाले को हमेशा किसी न किसी रूप से उनको जेल में डालने का काम करती रही है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, रवि आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। चाहे हुकूमत कितनी ही अपने चाल चल ले, कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो जल्द ही रवि आज़ाद होकर हमारे बीच इसी समाज में गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर होगा। बहुत ही सच्चाई की अगर बात करें तो रवि आजाद ने एक महापंचायत की थी, और महापंचायत ने रवि आजाद को निर्दोष मानते हुए क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन रवि आजाद पर भड़काऊ भाषण देने और मतलब इतनी दुबली इकट्ठी करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि जब भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो हम उसको भाईचारे समाज में एकत्रित होकर सुलझाने का हमेशा से ही प्रयास करते हैं। यह तो कोई अपराध रवि आजाद ने किया ही नहीं, इस पर तो किसी न किसी रूप से थोपा गया है। तो पंचायत करना, पंचायत के सामने अपना पक्ष रखना कोई गैर कानूनी नहीं है। बहुत जी, रवि आजाद जिस प्रकार से खुलकर बोलते हैं, उन्होंने मतलब पूर्व मंत्री जेपी दलाल को लपेटे में लिया है। उनका आरोप है कि सारा खेल मतलब जेपी दलाल ने खेला है। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ निकल के सामने नहीं आया अब तक। सामने आने की बात यह है, पूर्व मंत्री दलाल साहब के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने किगनाऊ में भाषण सुने होंगे, जब भी कोई क्रांतिकारी आदमी समाज हित की, देश हित की, गरीब मजदूर हित की बात करता है तो उनके खिलाफ हमेशा से ही उनकी जबान से कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकलते रहे हैं जिससे समाज में असमानता फैलती है। प्रदीप तड़ जी हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट है, कानून के अच्छे जानकार, भाषण कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बाबू जी, आप किस नजर से देख रहे हैं जिस प्रकार से रवि आजाद का मुद्दा आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है, इतना बड़ा मुद्दा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, रवि आजाद है, हम पहले भी कहा था, हमने फेसबुक के जरिए लाइव आके भी कहा था, रवि आजाद बिल्कुल निर्दोष है। और उसको किस षड्यंत्र के तहत इसमें फंसाया जा रहा है, वो षड्यंत्र मतलब कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस षड्यंत्र में फंसाया जाए। इसको पोस्को एक्ट, SC ST एक्ट, अन्य धाराओं के तहत इसको हम जेल के अंदर फिट कर दें, क्योंकि रवि आज़ाद हमारे किसान समाज की, अन्य पिछड़ा वर्ग की, सभी की आवाज़ को बुलंद करता है, और जहां आवाज़ पटल के ऊपर रखनी होती है वहां तक ये आवाज़ को पहुंचाता है। और इस रवि आज़ाद की आवाज़ को जो दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि रवि आज़ाद बिल्कुल निर्दोष है और अपना किसान समाज, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के हितों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। तो सर, बात करेंगे कानून की। आप लोग जो वो कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, लेकिन रवि आजाद के ऊपर जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई हो रही है,
क्या वो सही नहीं हो रही? बिल्कुल, देखिए रवि आजाद के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो धाराएं लगाई गई हैं वो बिल्कुल नाजायज लगाई गई हैं। और जब रवि का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करके उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद में जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है। जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो बिल्कुल गलत लगाई गई है। अगर हमने अन्याय कहीं कोई ऐसी घटना की ही नहीं तो हमारे ऊपर ये धाराएं, पोस्को एक्ट वगैरह व अन्य धाराएं क्यों लगाई जाए। और हम इनके लिए हम अगर निर्दोष है तो हम भाईचारा पंचायत में भी हम अपना पंचायत भी करते हैं। पंचायत में मामला हम सभी को बताते हैं, मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया जा रहा है तो वो पंचायत करना भी कोई गलत नहीं है, हमारे समाज के नियम है। और जी कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है भाई, जो रवि आजाद के जो साथी थे, 3 जो गाड़ी लेकर गए थे, मतलब उनका बचाव किया रवि आजाद ने। देखिए रवि आजाद ने कोई बचाव नहीं किया। रवि आजाद को जितना बताया गया था उन साथियों ने, उस हिसाब रवि आजाद से वो गाड़ी लेके गए हैं। गाड़ी आप भी मेरी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। हम उस पोस्को एक्ट और उस मतलब घटना से उस चीज को नहीं जोड़ सकते। गाड़ी तो कोई भी मांग के ले जाया जा सकता है और आके हमें हो सकता है कोई सच्चाई भी न बताए, मगर जहां तक रवि आजाद ने जो एक बात कही थी, मेरा 1000 किलोमीटर तक कहीं भी कोई दोष निकाल दे, आज भी वही बात है। रवि आजाद निर्दोष है, कहीं कोई दोष नहीं है। इसको जिस षड्यंत्र के तहत इसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और रही बात, अगर ऐसे हमारे रवि आजाद आगे भविष्य में अगर आवाजों को उठाएंगे तो अगर हमारी आवाजों को ऐसे दबा दिया जाएगा तो कौन रवि आजाद दूसरा आगे आएगा। तो अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। अगर हक अपने आप कोई देता, अपने आप हमारा हक नहीं मिलेंगे, हमारे हक के लिए भी हमें अपनी लड़ाई को लड़ना होगा, जैसे हमारे भाई रवि आजाद हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से आज रवि पुलिस की हिरासत में है, कब तक क्या उम्मीद लगती है, क्या रवि आजाद बाहर आ पाएंगे या फिर उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसता हुआ चला जाएगा? जल्द ही रवि आजाद हम सब के बीच होंगे, क्योंकि अभी तक की जो कार्रवाई थी वो पुलिस की थी। पुलिस ने उन पर आरोप लगाए हैं। आरोप सिद्ध करना एविडेंस की बात है जो कि अदालत में कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर सारे के सारे आरोप झूठे लगाए गए हैं। एफआईआर देखने से ही ये लगता है कि एफआईआर अपने आप तैयार करके लगाई गई है। एफआईआर मैंने पढ़ी है जिसके अंदर बताया कि 20-25 दिन पहले ये घटना हुई, गाड़ी में उठाकर ले गए शो एंड शो। उसके बाद 8 तारीख की घटना, उसके बाद एफआईआर में फिर 4-5 दिन की डिले। इस प्रकार अपने आप संदेहजनक एफआईआर लग रही है। और पुलिस कार्रवाई के बारे में तो कहना ही क्या चाहेंगे। अगर पुलिस के द्वारा लगाए गए सारे आरोप सही होते तो कोई मुलजिम बरी ही नहीं होता। पुलिस के तो 90% आरोप झूठे ही पाए जाते हैं और इस मुकदमा में तो सारे के सारे तथ्य व आरोप झूठे हैं। ये इतना कमजोर केस बनाया गया है जो अदालत में कहीं भी नहीं ठहरेगा। हाँ जी, आने वाले समय में जल्द आप देखना कि रवि आजाद को बेल मिलने वाली है। और एक चीज और, बेल तो जल्द ही बेल मिल जाएगी, रवि आजाद भाई जल्द ही बाहर होंगे। बाकी अगर ऐसी कोई हमारा, मैं तो ये देखो भविष्य में भी आप सभी से चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर रवि भाई की तरह अगर कोई भाई हमारा अगर आगे आता, आवाज उठाता है तो उसका जरूर सहयोग करें फुल। और मैं तो मीडिया भाई से एक बात कहना चाहूंगा कि मीडिया का एक चौथा स्तंभ होता है, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की जितनी बुराइयां हैं उनको समाज के सामने लाएं, ना कि हम समाज की बुराइयों को सामने ना लाकर हम सरकार के एक प्रचार का काम करें। हम सरकार की मीडिया न बन के हम जनता की जो मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रखें, ताकि दोबारा किसी रवि आजाद जैसे साथी को निर्दोष ना फंसाया जाए, निर्दोष होते हुए उसको ना फंसाया जाए। ऐसे आपका भी एक दायित्व बनता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी मीडिया साथी भाई भी ऐसी जो भी सरकार के द्वारा गलत नीति के प्रकार से किसी को फंसाया जाता है तो उसका विरोध करना चाहिए। और एक चीज और है, जो इस मामले को एक जातीय रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें रवि आजाद को जातीय रंग देकर उसे अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दलित जो पीड़िता है उसके साथ जो भी हुआ है, जिसने भी किया है रवि आजाद को छोड़ के, तो उसमें ये नहीं है कि ये पीड़ित की है। पीड़ित भी दलित परिवार भी हमारे परिवार है, अन्य समाज भी हमारे सभी को एक साथ लेकर चलने वाला भाई अपने रवि आजाद है। धन्यवाद।